सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डॉग पर एक बार फिर से अहम सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान बेंच ने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 20 दिनों में राजस्थान में जो 2 जज आवारा जानवरों की वजह से हादसे का शिकार हो चुके हैं। बहस के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि डॉग्स सड़कों पर नहीं होते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तीखी टिप्पणी की। आपको बताते हैं कि कोर्ट में कपिल सिब्बल ने क्या दलीलें आखिर दी और उस पर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया। पूरी बहस के दौरान तमाम सारी दलीलें दी गईं। सुप्रीम कोर्ट में स्टे डॉग्स पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट अदालत परिसरों, स्कूलों में स्टे डॉग्स की क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सवाल पूछा गया, जिस पर कपिल सिब्बल की तरफ से जवाब दिया गया। अगर आप नियमों का पालन किए बिना इन सभी स्टे डॉग्स को शेल्टर होम में छोड़ देंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर सवाल पूछा गया। नियमों के अनुसार उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ना होगा। फिर संस्थाएं स्टे डॉग्स से कैसे मुक्त और कैसे रहेंगी? क्या उन्हें सड़कों पर छोड़ देना चाहिए? फिर इस पर सिब्बल की तरफ से जवाब दिया गया। सिब्बल ने कहा कि इस तरह से स्टे डॉग्स की आबादी खत्म नहीं की जा सकती है। एक स्टे डॉग्स जाता है तो दूसरा उसकी जगह पर आ जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, हम आज सबकी बात ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि ऐसी शिकायतें आई हैं कि कई लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। सिब्बल ने कहा कि एक प्रक्रिया है जिसके तहत रेबीज के मुद्दे से निपटा जाना चाहिए। AWB ने एक SOP जारी की जो ABC नियमों के खिलाफ है। राज्य उस SOP का पालन करें। उस SOP में कई निर्देश आप वैज्ञानिक हैं। लोग स्टे डॉग्स को उसी जगह खाना खिलाते हैं जहां पर वो होते हैं। वो शेल्टर होम नहीं जाएंगे। स्टे डॉग्स को हटाने से काम नहीं चलेगा, ये कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब पूछा गया, सवाल पूछा गया। NGO शेल्टर में जाकर खाना खिला सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा। अगर वो इतनी चिंतित हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, शेल्टर होम में जाकर कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। कपिल सिब्बल की तरफ से इस पर जवाब दिया गया, अगर आपके पास पहले से ही समाधान है तो मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, जिस पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया, मैं बस वैज्ञानिक सामग्री रिकॉर्ड पर रख रहा हूं, हटाने से काम नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ज्यादा उत्साहित मत होइए। फिर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि मैं उत्साहित नहीं हूं, मैं बस परेशान हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉग काटेगा, किसी का पीछा करेगा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, एक्सीडेंट भी हो सकता है जब वे सड़क पर दौड़ते हैं, तो ये एक समस्या है। और ऐसी सड़कें जहां पर गाड़ियां चलती हैं, यह सिर्फ काटने की बात नहीं है, जिस पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया लेकिन डॉग्स सड़कों पर नहीं होते हैं, वो कंपाउंड में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप सीरियस हैं? आपकी जानकारी पुरानी लग रही है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है और सड़कों को डॉग से साफ और खाली रखना होगा। वो शायद काटे नहीं, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, कोर्ट की तरफ से कहा गया। फिर सिब्बल ने जवाब दिया, हां, लेकिन कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था। अगर कोई ऐसा डॉग है जो शरारती है और किसी को काट सकता है तो आप एक सेंटर को कॉल करें, उसे वहां से ले जाया जाएगा, उसकी नसबंदी की जाएगी और उसे वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस एक ही चीज बाकी है, डॉग्स को भी काउंसलिंग देना, ताकि वापस छोड़े जाने पर वो काटे नहीं। मजाकिया लहजे में कहा होगा। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि मुझे कभी किसी चीज ने नहीं काटा। कोर्ट ने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है। फिर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया, हमें जानवरों के साथ रहना होगा, अगर हम उनकी जगह पर जाएंगे तो वो काटेंगे ही। और स्टे डॉग्स का मुद्दा अब सिर्फ सड़कों की परेशानी नहीं रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। स्टे डॉग्स के हमलों और लोगों की सुरक्षा को लेकर शीर्ष अदालत ने लगातार सख्त रुख दिखाया है। अब आइए आपको बताते हैं कि कब किस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डॉग्स पर क्या कुछ अहम टिप्पणियां की। आज भी सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम निर्देश भी दिए गए, लेकिन अब तक क्या कुछ सुनवाई हुई वो भी आपको बता दी। स्टे डॉग से जुड़े केस की अगर टाइमलाइन की बात करें तो 28 जुलाई 2025 को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और स्टे डॉग मामले को लेकर और हमले लगातार जिस तरह से हो रहे थे स्टे डॉग के, लगातार ये स्ट्रीट डॉग्स लोग को काट रहे थे, उसको लेकर एक याचिका कोर्ट में डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर बाकायदा कोर्ट ने सुनवाई की। वही रेबीज से होने वाली मौत की घटनाओं पर भी खुद नोटिस लिया था। 11 अगस्त 2025 की बात करें तो स्ट्रीट डॉग को 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर दूसरी जगहों पर यानी कि शेल्टर होम में भेजने को लेकर निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था।
और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से लगातार सुनवाई हुई। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस हुई है और यह सुनवाई कल भी जारी रहेगी। अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे ये केस शुरू हुआ था, कब कब सुनवाई हुई और आज भी जो सुनवाई हुई इसमें कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले बात करते हैं स्टे डॉग्स की। तो 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में स्टे डॉग के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौत की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया और 11 अगस्त 2025 स्टे डॉग को 8 हफ्ते में दिल्ली में इसको लेकर सुनवाई हुई और 28 जुलाई 2025 यानी कि इसी दिन से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डॉग को लेकर हमलों के कारण जिन लोगों की जानें गई, रेबीज के कारण जिन लोगों की जानें गई, उसको लेकर खुद नोटिस लिया। 11 अगस्त 2025 की अगर बात करें तो स्टे डॉग को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया। 13 अगस्त 2025 की बात करें तो फैसले का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों के स्पेशल बेंच को केस सौंपा था। 14 अगस्त 2025 जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए डॉग्स को नसबंदी करके छोड़ा जाए, खूंखार कैद में रहेंगे, बाकी को छोड़ा जाएगा। फिर 3 नवंबर 2025 को फिर सुनवाई हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने 7 नवंबर को अपना आदेश देने की बात कही थी। फिर 7 नवंबर 2025 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू करने का आदेश देते हुए सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाने को कहा था, जिसका कई जगहों पर विरोध भी हुआ। उसके बाद 18 दिसंबर 2026 को फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि से कहा कि अगली सुनवाई पर वीडियो दिखाकर उनसे पूछा जाएगा कि मानवता क्या है। सीनियर वकील के वेणुगोपाल ने बताया कि हैदराबाद के नालसर यूनिवर्सिटी में एनिमल लॉ सेंटर है और यहां पर एनिमल प्रोटेक्शन पर मास्टर्स कोर्स और पीजी डिप्लोमा भी चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस विषय में यूनिवर्सिटी का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी समझौता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच में कुछ ऐसे नए आंकड़े सामने आए हैं जो इससे पहले कभी अदालत के सामने नहीं रखे गए। कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई।